अस्सलाम वालेकुम। आज का पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस वीडियो जो है वो स्टाई के बारे में है। स्टाई इज़ वेरी कॉमन, तकरीबन हर किसी को ये एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ ही हुआ ही होगा, नहीं होगा तो देखा ही होगा कम से कम। इसको मेडिकल ज़बान में होडियोलम एक्सटर्नम कहते हैं और ये पिंपल की तरह दिखता है और आईलिड मार्जिन के ऊपर होता है। इसको पस वाला दाना भी कहते हैं, गुआंजनी भी कहा जाता है, गूत रेकी भी कहा जाता है। इसके मुख्तलिफ नाम है लोकल लैंग्वेजेस में, लेकिन देखने में ये ऐसा लगता है जैसे इस तस्वीर में है। ये ऊपर वाली आईलिड के एज पे भी हो सकता है, लोअर के एज पे भी हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है स्टाइज़ बनने की और वो काफ़ी दफ़ा इसका शिकार होते हैं। अम, बहुत सारे केसेस में स्टाई खुद ही बन के खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन समटाइम्स इसको हमें ट्रीट करना पड़ता है। डायबिटिक्स का देखा गया है कि जनरली उनमें स्टाइज़ के इंसिडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये क्यों होता है? बेसिकली जो हमारी आईलैशेज़ होती हैं ना, उसके साथ एसोसिएटेड जो ग्लैंड होता है, उसकी इन्फेक्शन की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से ये स्टाई बन जाता है। अब ये क्यों होता है और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन लोगों में ये ज़्यादा बनने के चांसेस हैं? तो नंबर 1 ये कि जो लोग अपनी आँखों को हर वक़्त रब करते रहते हैं, वो एक तो ये कि अक्सर हाथ भी गंदे होते हैं और उसके अलावा ये कि फिर वैसे भी आप बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं आईलिड्स में। तो फ्रीक्वेंट आई रबिंग, डायबिटिक्स, कोई भी आईलिड कंडीशन कोई और जैसे कि ब्लेफराइटिस है, अगर वो उसका पेशेंट है तो उसमें भी ये ज़्यादा चांस है। फिर ये कि आईलिड हाइजीन का ख़्याल ना रखना, जिस तरह के मेकअप पुअर क्वालिटी मेकअप यूज़ करना, शेयर करना मेकअप और उसके साथ-साथ मेकअप करके उसको टाइमली और प्रॉपर्ली उतारा नहीं जाए तो वो भी ब्रीड करते हैं बैक्टीरिया। फिर रिसर्च ये भी कहती है कि विटामिन ए, विटामिन डी और ज़िंक डेफिशिएंसी जिन लोगों में होती है उनमें भी स्टाइज़ के इंसिडेंट्स ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों की जनरली क़ुव्वत मुदाफ़ियत पुअर होती है, पुअर इम्यूनिटी होती है, उनमें भी स्टाइल ज़्यादा बनते हैं। हाई सीरम लिपिड्स के साथ भी इसकी एक एसोसिएशन देखी गई है। कुछ स्किन कंडीशंस होती हैं जैसे कि रोज़ेशी, उनमें भी ये देखा गया है कि उनमें स्टाइल ज़्यादा बनते हैं। मेकअप शेयरिंग का मैंने बात कर ली थी और यूज़िंग मेकअप और आई केयर प्रोडक्ट्स जो कि आँखों को इरिटेट करें और हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करें, उनमें ये सारा इन लोगों में स्टाइल ज़्यादा बनते हैं। सिम्पटम क्या है? देखने में नज़र आ रहा होता है, ये एक स्पॉट डायग्नोसिस है कि पेनफुल आईलिड होती है, स्वेलिंग और रेडनेस हो सकती है। टच करने पे तो बहुत दर्द होती है, वैसे भी पेन काफ़ी होती है पेशेंट को। समटाइम्स रोशनी बुरी लग रही होती है, चुभन महसूस हो रही होती है आँखों में रोशनी के रिस्पॉन्स में। और ऐसा लग रहा होता है जैसे आँख के अंदर कोई चीज़ आई हुई है, फँसी हुई है कोई चीज़। फिर ये कि आँख जो है वो समटाइम्स खोलने में दुश्वारी होती है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होती है कि प्रॉपर देख नहीं पा रहे होते। और ये है कि समटाइम्स पस वग़ैरह वो लीक भी कर सकती है और आँखें इरिटेट और वाटरी और रेड भी हो सकती हैं। घर में इसका बड़ा ही सादा-सा सिंपल सा इलाज है, वो ये है कि आप इसकी टकोर करें। टकोर का अंदाज़ ये है कि आपने गर्म पानी लेकर उसमें कॉटन के बॉल्स बना के या कोई वॉश क्लॉथ साफ-सुथरा लेके उसको पानी में डिप करके आपने 10 से 15 मिनट अपनी आँखों पे टकोर करनी है जो अफ़ेक्टेड आँख है। और यू हैव टू मेक श्योर कि ये बहुत ज़्यादा इतना गर्म पानी भी ना हो कि आपकी स्किन डैमेज हो जाए, लेकिन अच्छी गरमाइश होनी चाहिए उसकी। और फिर ये कि आप एज़ मच एज़ पॉसिबल इसको करें, लेकिन 4 टाइम्स एटलीस्ट दिन में करें। इस वार्मथ से ये होता है कि ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होती है उस जगह पे और स्वेलिंग कम होती है और स्टाई जो है वो नेचुरली ड्रेन होता है। स्टाई को पॉप करने की, टच करने की, स्क्वीज़ करने की कोशिश मत करें, उससे इन्फेक्शन मज़ीद फैल सकती है, आपकी हीलिंग डिले हो सकती है और बैक्टीरिया और जगहों पे भी फैल सकते हैं। पुअर हाइजीन की वजह से ये स्टाई बनती है, तो मेक श्योर अपनी हाइजीन को आप ठीक करें ताकि ये मज़ीद वर्स ना हो। आई मेकअप को अवॉइड करें, कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप लगाते हैं तो जब तक स्टाई है तो प्लीज़ वो ना लगाएँ, क्योंकि इससे मज़ीद इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस होता है। अपने हाथों को साफ-सुथरा रखा करें बिफोर यू हैव टू टच योर आई, अवॉइड रबिंग योर आई, अवॉइड स्क्रैचिंग द अफेक्टेड एरिया। ज़्यादातर स्टाइज़ जो हैं वो 1 हफ़्ते के अंदर या मैक्सिमम 2 हफ़्ते के अंदर खुद ही रिज़ॉल्व हो जाते हैं। डॉक्टर के पास आपको तब जाना चाहिए जब ये सारी होम रेमेडीज़ करने के बावजूद 2 हफ़्ते ज़्यादा उससे ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप डॉक्टर के पास जाएँ। अगर आप नोट कर रहे हैं कि आपको साथ बुखार भी हो गया है या इन्फेक्शन एक्सटेंड हो गई है या किसी छोटे बच्चे को स्टाई बना हुआ है, तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए।
फिर ये कि अगर रिसेंटली आपको कोई आई इंजरी हुई थी, उसके बाद से ये स्टाई बना है तो तब भी आप दिखाएँ। फिर ये कि अगर आपको अक्सर इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, एक दफ़ा स्टाई बन के ख़त्म होता है तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा इकट्ठे बहुत सारे आ गए हैं तो डॉक्टर को दिखाना सेंसिबल ऑप्शन है। फिर ये है कि अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है या आपकी आईलिड इतनी ज़्यादा सूज गई है कि आप आँखें नहीं खोल पा रहे, या खुदा ना ख़ास्ता कोई ब्लीडिंग हो रही है आईलिड से, स्टाई से, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे, अच्छे तरीके से आपकी आई को एग्जामिन करेंगे और उसके बाद आपको काउंसल करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। आपको सिर्फ टकोर करने का मशवरा भी हो सकता है, आपको कतरे भी आंखों में डालने के लिए दे सकते हैं या ओरल मेडिकेशन भी दे सकते हैं। वेरी वेरी रेयर कि आपको सर्जरी ऑफर हो। ट्रीटमेंट क्या है जी? ट्रीटमेंट इसका यही है कि टकोर करें, पेन किलर लें, उसमें एनसेड्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स के ड्रॉप्स या टैबलेट्स आपको मिल सकती हैं, स्टीरॉयड इंजेक्शन मिल सकते हैं स्वेलिंग को मैनेज करने के लिए। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं होती पेन किलर से, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से और टकोर से आम तौर पे ज़्यादातर लोग जो है उनको आराम आ जाता है। मेक श्योर कि डॉक्टर ने आपको जितने दिन और जिस तरीके से दवाई लेने को कहा है आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ वेरी रेयर बट इवन इफ़ यू हैव टू डू इट, इट्स नॉट अ बिग डील। इसका काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है। और अब ये तब रिज़ॉर्ट करते हैं कि आपको कोई तरीका जो है आपको नहीं सूट कर रहा इलाज का, तो फिर इसको हम रिज़ॉर्ट करते हैं। सो हियर इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, ऑइंटमेंट्स, ये सारा कुछ ऑफ़र हो सकता है। कैसे प्रिवेंट किया जाए स्टाई? स्टाई अगर आप चाहते हैं कि आपको ना हो तो जनरली अपनी आईलिड हाइजीन का ख्याल रखें। अपने हाथों को साफ रखा करें। अगर आपने आँख ज़रूर टच करनी है अव्वल तो आँखों को टच करना, रब करना अवॉइड करें। अगर आपको कोई आईलिड का हर वक़्त मसला रहता है, जैसे ब्लेफराइटिस है जहाँ पलकों की खुश्की टाइप हुई होती है, तो बेबी शैम्पू के साथ अपनी आईलिड्स को क्लीन किया करें। आई मेकअप अव्वल तो अवॉइड करें, अगर करना ही है तो उसको प्रॉपर्ली क्लीन करें और किसी और के साथ अपना मेकअप शेयर ना करें, या एनीथिंग जो एप्लीकेटर्स होते हैं, ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, अपने प्रोडक्ट्स दूसरों के साथ शेयर ना करें, कॉन्टैक्ट लेंसेज शेयर ना करें, अवॉइड करें ऑल टुगेदर, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर को कंट्रोल करें, अपनी डाइट को ठीक रखें ताकि मुख्तलिफ जो डेफिशिएंसी हैं जिनकी वजह से ये प्रीडिस्पोज आप होते हैं स्टाइस के लिए, उनको आप अवॉइड करें। विटामिन ए डेफिशिएंसी के लिए आप बीफ लिवर, एग योक्स, फिश, कॉड लिवर ऑयल वगैरह ले सकते हैं। अपनी कार्ब लो कार्ब डाइट रखें। विटामिन डी डेफिशिएंसी अवॉइड करें, जिंक डेफिशिएंसी अवॉइड करें और जनरली जो एडेड शुगर होता है उसको अपनी डाइट से कम कर दें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको स्टाई का प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोग्नोसिस ये है कि बहुत सारे स्टाइल्स खुद ही ठीक हो जाते हैं और टकोर के साथ बहुत सारे ठीक हो जाते हैं। फिर ये कि कुछ लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि स्टाइल्स बार-बार बने, ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई इक़दामात नहीं करते। अगर आप स्टाइल को ट्रीट करने की कोशिश नहीं करेंगे और इग्नोर करेंगे तो ये मज़ीद कॉम्प्लिकेट करके इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है और प्री सेप्टल सेल्यूलाइटिस और भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कुछ मिथ्स हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टाइल्स के बारे में, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे, कि कहा ये जाता है कि अगर आप सोने की रिंग उसके ऊपर रब करें तो ये ठीक हो जाएगा, या किसी क्रिश्चियन खातून का दुपट्टा आप वहाँ पे रब करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा झाँकते हैं उनको स्टाई हो जाएगा। दिस नन ऑफ इट इज़ ट्रू एंड नॉट एट ऑल साइंटिफिकली लॉजिकल एंड सेंसिबल। प्लीज़ डोंट बिलीव इन सच मिथ्स। कुछ लोग ये रेमेडी प्रोवाइड करते हैं कि टी बैग्स को या चाय टाइप पत्ती डाल के और कहवा बना के और उसमें कॉटन बॉल को सोक करके करें टकोर, तो ये दिखाते हैं और प्रूफ देते हैं कि हाँ जी स्टाई ठीक हो जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि उस टी बैग या उस कहवे की इंग्रेडिएंट्स के इतने मैटर नहीं करते, बनिस्बत वो भी कंप्रेशन ही कर रहे होते हैं, टकोर ही कर रहे होते हैं। टकोर इज़ द एक्चुअल थिंग जो शायद उनको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो ड्राई हीट और वेट हीट में बहुत फ़र्क है। ड्राई हीट होता है कि आपने कोई जिस तरह इस्त्री से आपने कपड़ा गर्म करके आपने टकोर कर ली, इसमें इतना वो इफ़ेक्टिव नहीं होता। वेट हीट जो गर्म पानी के साथ आप उसको सोक करके करते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए मैंने आपको कॉटन बॉल्स को डिप करने का टिप दिया था। कुछ लोग बॉइल्ड एग भी गरम-गरम जो है ना, इतना गरम कि नहीं आपकी स्किन जल जाए, लेकिन थोड़ा-सा गरम-गरम बॉइल्ड एग भी वहाँ पे रब करते हैं तो वो भी उनको हेल्प करता है। वार्म क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टाई और कलेज़ियन में थोड़ा-सा एक ब्रीफ आपको फ़र्क बताऊँगी। दोनों दाने होते हैं, एक लिड मार्जिन के ऊपर पास वाला दाना होता है जिसके ऊपर ये वीडियो थी जिसको स्टाई कहते हैं, और एक होता है जो आईलिड के अंदर एक दाना होता है जो थोड़ा-सा एज से पीछे की तरफ होता है, और इसकी रीज़न बिल्कुल फ़र्क होती है। ये बेसिकली एक
ग्लैंड जो होता है वो ब्लॉक हुआ होता है और उसकी वजह से ऑयली सिक्रीशंस इकट्ठी हुई होती हैं और उसका दाना होता है ये। वजह फ़र्क है, एक इन्फेक्शियस है, एक नॉन इन्फेक्शियस है, लेकिन दोनों में टकोर बहुत हेल्प देती है। सो दिस इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन स्टाई और कलेज़ोन के फ़र्क की। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने कुछ सीखा और आपको लगता है किसी और के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फ़ॉलो करें। इंशाल्लाह और वीडियोज़ के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।